आपको बता दें कि सीएम धामी इस वक्त जुड़ चुके हैं और वो आपको बताते चले उन्होंने वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 5 दिन पहले हमारी माणा क्षेत्र में आई हुई भीषण हिमस्खलन हो या कोई भी अवसर हो या सिलकारा टनल भी, मैंने उस समय भी आप सब लोगों को बहुत काम करते हुए नजदीक से देखा क्योंकि मैं वहां पर बना हुआ था। आप सबका मैं आज मुख्य सेवक सदन में अपनी ओर से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा खुशी का विषय है कि आप सबकी प्रशंसा जहां उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी करी और जो लोग गए उन्होंने भी करी। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य का ये एसडीआरएफ की पूरी टीम, हमारे पुलिस के लोग शानदार काम करके वहाँ से लौटे हैं और आप सबको यहाँ पर सम्मानित करने का शुभ अवसर मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए सच में बहुत अच्छा है कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आप लोगों को सम्मानित करके। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको सम्मान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप का स्वयं का सम्मान कर रहा हूँ। प्रयागराज में आयोजित सनातन धर्म के महासंगम में, जैसा अभी रिधिम अग्रवाल जी ने बताया कि 66 करोड़ के लगभग लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, पुण्य स्थान प्राप्त किया। वहाँ की सुरक्षा, अन्य व्यवस्थाओं को संभालना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। और वैसे मैं बताऊं तो मैंने लगभग वहाँ पर शाम 3 बजे से लेकर अगले दिन 11 बजे तक, 11 ही होगा ना, 11 के आसपास, जो भी 17-18 घंटे मैं वहाँ रहा हूँगा, तो मैंने देखा कि क्या सैलाब था, सड़कों पर भी, यहाँ भी, वहाँ भी, और उन व्यवस्थाओं को संचालन करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। ऐसे में जहाँ उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक इकाई ने, वहाँ की सरकार ने, उन्होंने भी बहुत शानदार काम किया और उसमें हम लोगों का भी योगदान था। और मुझे गर्व है कि आप सभी ने अपनी ड्यूटी अनुशासन से, साहस से और सेवा भावना के साथ पूरी तरह से इसको निभाया है। और आप सभी ने निस्वार्थ सेवा करके न केवल महाकुंभ की सफलता में अपना योगदान दिया है, बल्कि आपकी सेवा से देवभूमि उत्तराखंड का भी सर ऊंचा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड को भी जो है, क्योंकि मैं वहाँ देख रहा था कि हमारी जो टीम है उसके लिए सब लोगों के मन में एक अच्छा भाव था, वहाँ पर अच्छा भाव था। इसलिए मैं आप सभी का हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने जो यहाँ पर जो अभी अनुभव प्राप्त किया है, ये अनुभव हमारा 2027 में हरिद्वार में होने वाले जो हमारे कुंभ का आयोजन है, उसको और अधिक सुरक्षित और अच्छा और व्यवस्थित बनाने में बहुत सहायता करेगा, क्योंकि उसकी तैयारी भी हमें अभी से प्रारंभ करनी है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक बैठक हमारे आयुक्त श्री विनय शंकर पांडे जी ने वहाँ पर अभी जाकर कर ली है और जल्दी ही मैं भी इसको एक बैठक करूँगा। तो आप सब लोग, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल आप सबका होने वाला है, क्योंकि 2021 का जो यहाँ का हमारा महाकुंभ था, उस महाकुंभ में कोरोना होने के कारण से, कोविड के कारण से बहुत ज़्यादा लोग उस समय नहीं आ पाए थे। लेकिन अब जहाँ भी कुंभ होंगे, और देखिए बहुत स्थानों पर अलग अलग चुनौतियाँ हैं। अगर मैं प्रयागराज की बात करूँ तो कुंभ की सफलता में जहाँ आप लोगों ने जाकर सशरीर बड़ा योगदान दिया, वहीं हम लोगों ने जो है रोज टिहरी डैम से 200 क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा, जल छोड़ा, जिससे जो है कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों को एक शानदार निर्मल जल धारा प्राप्त हो पाई। अन्यथा थोड़ा तो आपको पता ही है कि वहाँ पर जो है, नहीं तो पानी जो है कम होता तो उतना मतलब थोड़ा सा ये लगता कि कहीं ना कहीं कुछ न्यूनता रह गई।
लेकिन माँ गंगा की कृपा से वहाँ पर आसानी से इतने लोगों ने डुबकी लगाई और मुझे लगता है कि जो हमारा ये आयोजन 2027 में होने वाला है, इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और वहाँ और हमारे में थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पर तो माँ गंगा साक्षात मतलब अपने मूल स्वरूप में चलती हैं यहाँ, और ये हम बहुत एनसीआर के नज़दीक हैं, बहुत सारे साधन हमारे यहाँ आने के हैं। अगर हम दिल्ली से कोई भी आएगा तो आने वाले टाइम में जब ये आयोजन हो रहा होगा तो दिल्ली से आने में अधिकतम 3 घंटे से ज़्यादा समय हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए नहीं लगेगा। तो इसलिए उस कुंभ में हमारी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, जितना हम अनुमान लगा रहे हैं। लोग मुझे कह रहे थे कि ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रचार नहीं भी करेंगे तो अब तो प्रचार जो है खुद ही हो जाता है। प्रचार खुद ही होगा और लोग आचमन भी करेंगे, यहाँ पर स्नान भी करेंगे, हर दृष्टि से आएंगे। और ये प्रचार क्या होता है कि जब ऐसे आस्था के धर्म के आयोजन होते हैं तो ये आयोजन का प्रचार केवल पोस्टर लगाने से, अखबारों में देने से, विज्ञापन देने से नहीं, बल्कि मैन टू मैन, जैसा स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो की धर्म सम्मेलन से लौटकर आए थे, उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड अन्य राज्यों का वहाँ के जो वेटिकन या वेस्टर्न जिनको कहते हैं वहाँ का दौरा करने के बाद वापस आए थे 3 साल 3.5 साल के बाद। तो उनका पहला कार्यक्रम श्रीलंका में हुआ था उनके अभिनंदन का। तो स्वामी जी ने उस समय कहा था कि लोगों ने उनका अभिनंदन किया कि आपने हमारे धर्म को इतना महिमा मंडित किया, पूरे विश्व को हमारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया, हमारा धर्म कितना पवित्र, महान है, कितनी। तो आप सुन रहे थे सीएम धामी को, जिन्होंने महाकुंभ 2025 अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही महाकुंभ की तारीफ की, जिस तरीके से सीएम योगी ने उसकी व्यवस्थाएं कराई। आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की 2025 महाकुंभ के, आपको बताते चले कि कार्यक्रम में, अभिनंदन कार्यक्रम में, साथ ही आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में पहुंच सीएम धामी ने कई तारीफें की, साथ ही वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन एसडीआरएफ के ने किया, जहां सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही आपको बताते चले महाकुंभ को लेकर कई बड़ी बातें भी कही। भारत विकसित उत्तराखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल श्रीदेवी कोश्यारी जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इस पूरे प्रदर्शनी और अनेक लोगों को, स्टार्टअप, यहाँ के हमारे नए उद्यमी, उन सभी को इन प्रदर्शनियों के माध्यम से अवसर देने का काम, आगे बढ़ाने का काम, जिनके संयोजन में पिछले 3 वर्षों से लगातार आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नरेश बंसल जी, राज्यसभा की सांसद हमारी दीदी आदरणीय कल्पना सैनी जी, मेयर रुड़की अनीता अग्रवाल जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, श्री राजेंद्र चौधरी जी उर्फ किरण चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, सिद्धार्थ जी, तरुण गौतम जी, प्रवीण सिंधु जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, संजय गुप्ता जी, देशराज कर्णवाल जी, गौरव कौशिक जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश चंद्र जैन जी, श्यामवीर सैनी जी, मंच पर आसीन हमारे सभी
नेतागण इस अवसर पर पधारे, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित, हमारी मातृशक्ति, मेरे सभी नौजवान युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम में आज हमारे छात्र एवं छात्राएं भी आए हैं। सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज विकसित भारत उत्तराखंड विशाल मेगा प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। विकसित हो रहे भारत और उत्तराखंड की अद्भुत और जीवंत छवि को प्रस्तुत करने के लिए सुंदर और ज्ञानवर्धक इस प्रदर्शनी में निश्चित रूप से आप सबके बीच में आकर एक बहुत ही शानदार और एक ऐसा वातावरण जिसमें हम सभी को एक नए भारत की झलक दिखाई दे रही है। एक खुशी का यहां पर सबको अनुभूति हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि अभी मंच में आने से पहले आदमी नरेश बंसल जी मुझे पूरी प्रदर्शनी में लेकर गए थे, जहां डीआरडीओ द्वारा, इसरो, एएसडीसी और भारतीय मानक ब्यूरो के साथ ही अनेक केंद्रीय एजेंसियों द्वारा स्टॉल लगाकर विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर हो रहे भारत की उपलब्धियों के विषय में यहां बताया जा रहा है। अनेक नए नए स्टार्टअप नवाचार कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश में स्टार्टअप श्रेणी में हम आज लीडर्स की श्रेणी में पूरे राज्य के अंदर आ गए हैं। वहीं राज्य के भी विभिन्न विभागों द्वारा यहां पर स्टॉल लगाकर विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यों एवं नवाचारों को इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा भी विभिन्न स्टॉलों को लगाकर उनको प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया है, जो उत्तराखंड में आज मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त शब्दों में यदि कहूं तो न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश को मिल रही उपलब्धियों को उजागर कर रही हैं, बल्कि आगामी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता से जन जन को जोड़ने का काम कर रही है। जन गण मन को आगे लेकर विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारा राष्ट्र जो प्राचीन काल से ज्ञान, विज्ञान और कला और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पुनः अपने ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, वैश्विक रूप से भारत की पहचान बढ़ रही है। भारत अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी को तो वहीं देहरादून में पुस्तक मेले का उद्घाटन और उत्तराखंड भाषा संस्थान के तहत आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान कार्यक्रम में सीएम धामी ने भाग लिया और संबोधित किया। साथ ही आपको बताते चले उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमेशा से ये रचनात्मकता की भूमि रही है, योग की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को दिशा देने का काम किया है। इसी भूमि पर हमारे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की है। हमारे प्रदेश में स्थित पहाड़ों की विशालता, गंगा की पवित्रता और 71% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित, हिम चोटियों से आच्छादित, अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से अनगिनत लेखकों को, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम
इस भूमि ने किया है। उत्तराखंड को साहित्य के क्षेत्र में एक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी, इसको विस्तार देने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है। वहीं साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष और अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएगी, जिसके बारे में चिंता हमारे आदरणीय मंत्री जी ने करी है। ये पहल न केवल साहित्य साधकों को सृजन के लिए अनुकूल एक वातावरण प्रदान करेगी, वातावरण निर्मित करेगी, बल्कि उत्तराखंड की जो हमारी साहित्यिक विरासत है उसको और अधिक समृद्ध बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहनों, हमारी सरकार भी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी सुबोध उनियाल जी ने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से हमारी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों को आप सबके समक्ष रखा है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हमने वर्ष 2022 में 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं वर्ष 2023 में 10 उत्कृष्ट साहित्यकारों को 1 लाख रुपए की। तो वहीं उत्तराखंड भाषा संस्थान ने उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान और पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। तो वहीं IRTD सभागार में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 18 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने क्षेत्रीय भाषा उत्तराखंड आंदोलन सहित देश को साहित्य के माध्यम से दिशा देने में योगदान दिया है। वहीं इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने भाषा के उत्थान और संदर्भ के लिए कई काम किए हैं। तो आपको बताते चले, राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि भाषा के विकास के लिए काम करने वाले साहित्यकारों को भी सम्मानित करना सरकार का कर्तव्य है। विगत 2-3 वर्षों में जो डिफंक्ट भाषा विभाग था, इसके माध्यम से कैसे जो हमारी क्षेत्रीय भाषा हैं इनको सम्मान दिया जा सके और कैसे वो साहित्यकार जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर आज़ादी से लेकर तमाम क्रांतियां लाने का काम किया, इवन उत्तराखंड राज्य के संघर्ष में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे साहित्यकारों को किस तरह उनकी स्मृति को याद रखा जाए, अमरत्व दिया जाए और साथ ही साथ जो वर्तमान में लोग साहित्य की सेवा करके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाए। इस नियत से 2-3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था और यही है कि हमारे सुमित्रानंद पंत जी से लेकर शैलेश मटियानी जी, पीताम्बर बटवाल जी जैसे तमाम मूलधन के साहित्यकार। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें महिलाओं को सीएम धामी ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की कैबिनेट में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना पर मोहर लगा दी है। ये कदम प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने से राज्य की बेसहारा महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना में अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जिसका 75% सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में होगी। महिला शक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि योजना के तहत महिला पात्र लाभार्थियों को अपने पास से सिर्फ